हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2022 के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एमएनएस के थ्रू इस साल कैसे एडमिशन होगा, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे, यहाँ पे कॉलेजेस कौन कौन से हैं, वहाँ पे सीटें कितनी है, फीस कितनी लगती है, इसके अलावा यहाँ पे जो बॉन्ड साइन होता है इस बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार यहाँ पे हम एक बेसिक से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएनएस का मतलब क्या है। तो एमएनएस का मतलब है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये बेसिकली इंडियन आर्मी की एक सर्विस है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो यार अगर आप एमएनएस के थ्रू आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आप आफ्टर 12th एमएनएस के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है। उसके बाद आपका जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मौका मिलता है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी इसको अभी हम आगे और डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात, जो अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं वे ही अप्लाई कर सकती हैं। मतलब यहाँ पे जो बॉयज हैं वे अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए या तो आप क्लास 12 में भी पढ़ते हो या आप क्लास 12 पास हो चुके हो और आप अपने क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट पढ़े हो और इन चारों में मिला के आपने कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। एंड थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपकी एज भी देखी जाती है। तो यार यहाँ पे एज को लेकर रूल ये है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 30 सितंबर 2005 के बीच में ही होना चाहिए। या तो मैंने आप लोग को यहाँ पे जो दोनों डेट बताई हैं, या तो आपके जो बर्थ है इसके बीच में हुआ हो या फिर इन दोनों डेट को हुआ हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी जो हाइट है वो भी देखी जाती है। तो आपकी हाइट यहाँ पे 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप जो नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है हाइट के मामले में थोड़ा सा। तो उस केस में आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को मिनिमम बता रहा हूँ, या तो इतनी हो या इससे ज्यादा हो तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है या फिर एडमिशन कैसे होता है। तो यार पहले यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता था, आपको एग्जाम देना होता था। लेकिन अब उस एग्जाम को इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो होगा नीट एग्जाम के थ्रू। मतलब आपको नीट का एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम में आपके जैसे मार्क्स होंगे, जैसी रैंक आई होगी, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप अभी क्लास 8 में, 9th में, 10th में, 11th में या 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर आप जेईई मेंस की या नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी खास आप लोगों के लिए लेके आ गया है अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल, जहां पे आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं या फिर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 45 डेज का इन जस्ट ₹299। वैसे अगर हम जनरली देखें तो इन सारे कोर्सेज की जो कॉस्ट है वो आपको मिलेगी 10,000 रुपीज। बट अभी चल रहा है अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल, तो इसीलिए आपको यहाँ पे इतनी कम प्राइस में कोर्सेज दिए जा रहे हैं। और इसके बाद भी आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं कैंपस, स्पेलिंग बोल देता हूं कैंपस CAMPUS, तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट। तो मतलब आपको जो 299 का कोर्स है वो आपको मिलेगा 239 रुपीज में। मतलब जिस कोर्स की कीमत यहाँ पे अभी है 299 रुपीज, वो कोर्स आपको मिलेगा 239 रुपीज में। तो है ना अच्छी बात कि आपको 10,000 रुपीज का कोर्स आपको यहाँ पे मिल जा रहा है 239 रुपीज में। तो देर मत करना, क्योंकि जो ऑफर है ये 30 अप्रैल तक ही वैलिड रहेगा। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो इसको ज्वाइन करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप इनका कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। और कोर्स को परचेस करते टाइम मेरा जो कूपन कोड है उसको डालना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, इस न्यूज को अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होगा एडमिशन लेने का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यार आपको जो नीट वाले जितनी भी चीजें होती हैं आपको वो करनी होगी। मतलब आपको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपका नीट का एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको नीट का एग्जाम देना होगा, फिर आपको जो नीट का रिजल्ट है वो आएगा। जितने भी नीट का वाला काम है ये सब आपको करना होगा। और इसके साथ साथ आपको एमएनएस का भी फॉर्म फिल करना होगा। मतलब आपको यहाँ पे जो फॉर्म है 2 बार फिल करना होगा। एक आपको नीट का फॉर्म फिल करना है और दूसरा आपको एमएनएस का फॉर्म फिल करना है। तो नीट का जो फॉर्म है ये भी आ चुका है,
और एमएनएस का जो फॉर्म है ये 11 मई से ये भी आ जाएगा। तो आपको ये दोनों फॉर्म फिल करने होंगे। तो इसके बाद फिर आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आपका नीट का उधर एग्जाम हो जाएगा। नीट का एग्जाम होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू रखा जाएगा, आपको इंटरव्यू देना होगा। अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आपका यहाँ पे मेडिकल होगा। आप अगर मेडिकल को भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और हाँ, एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे आपको एक बॉन्ड भी साइन करना होता है, जिस बॉन्ड का मतलब ये होता है, वैसे तो इसमें काफी सारे रूल्स लिखे होते हैं, काफी सारी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बट अगर मैं आपको इसकी जो मेन कंडीशन है वो बताऊं तो इसमें क्या होता है कि आप आफ्टर बीएससी नर्सिंग इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे, ऐसा इसमें लिखा होता है और इसको आपको साइन करना होता है। और अगर आप बाद में आप मान लो इस इनका जो बॉन्ड है इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो इस केस में आपको जो बॉन्ड मनी है वो आपको इन्हें रिफंड भी करना पड़ता है। इसके बाद जब आपकी यहाँ पे 4 साल की बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे परमानेंट कमीशन या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आप यहाँ पे ग्रांट किए जा सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो काफी अच्छी होती है, मतलब जब आप यहाँ पे ऐसा फ्रेशर होते हैं तो भी आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे करीब करीब 50,000 रुपीज के आसपास यहाँ पे आपको सैलरी दी जाती है। और फिर धीरे धीरे करके ये सैलरी जो है वो आपकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप एमएनएस के थ्रू आते हैं तो यहाँ पे जॉब की आपको गारंटी मिल जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो यार आपका यहाँ पे एमएनएस के थ्रू टोटल 6 कॉलेज जहाँ पे आपका एडमिशन होता है, उनके नाम आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे पहला कॉलेज आपका आता है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, यहाँ पे 40 सीट्स हैं। दूसरा है कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता, यहाँ पे 30 सीट्स हैं। तीसरा है आईएनएचएस अश्विनी, यहाँ पे 40 सीट्स हैं। चौथा है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली, यहाँ पे 30 सीट्स हैं। पांचवा है कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ, यहाँ पे 40 सीट्स हैं। और छठा कॉलेज यहाँ पे है कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर, यहाँ पे 40 सीट्स हैं। तो ये तो बात होगी कॉलेजेस के बारे में। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे सवाल पूछते हैं भैया यहाँ पे फीस कितनी लगती है। तो यार यहाँ पे आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी ही यहाँ पे आपकी जो फीस है या फिर आपका जो रहने के लिए खाने का यूनिफॉर्म का सब कुछ इंडियन आर्मी पे करती है। आपको यहाँ पे कुछ भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एमएनएस के बारे में। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, यहाँ पे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।